मैं लंदन सबसे बेहतर जानता हूं। जिस इलाके में इनके घर हैं वो सारे लंदन का सबसे महंगा इलाका है और लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है। ये उस इलाके में रहते हैं जिधर बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकता। ये चोरी का आपका पैसा, इस मुल्क से पैसा चोरी करके वहां रह रहे हैं। और जब इनसे पूछोगे जी ये हसन शरीफ, ये जो हसन शरीफ है, ये आता हूं अभी मैं डीजल के ऊपर भी, पहले इसकी बात कर लूं। हसन शरीफ लंदन के जिस घर में रहता है उसकी कीमत 10 अरब रुपया है। 10 अरब रुपया। जब इससे पूछो कि जी ये किधर से आपके पास पैसा आया, तो कहता मैं तो जवाब दे नहीं हूं क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं। तो इसहाक डार ने भी बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, शहबाज शरीफ के भी दोनों बेटे बाहर भाग गए, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। तो समझ जाएं कि ये जो सारे मिलके ये जो सारा टब्बर है सारे पैसे बना रहे हैं। और जब ये इक्तिदार में आते हैं इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है। जो कि ये जो टेप लीक हुई है इससे अब वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो, क्योंकि मरियम के पास तो बेचारी लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट सुनो जरा, मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं। सारी दुनिया में मैं फिरा हूं, अमीर और गरीब मुल्कों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो मुल्क अमीर होता है वह कानून की हुक्मरानी होती है। मतलब ये कि ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होता है। और जो गरीब मुल्क है जिधर गुर्बत है उधर ताकतवर जब डाका मारे तो उसको एनआरओ मिल जाता है, और जो बेचारा सिर्फ कमजोर चोर जेलों में डालता है। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में जेल में टाइम गुजारा आजाद अदलिया के लिए, तो पाकिस्तानियों ये याद रखो वहां कोई अमीर डाकू नहीं मुझे नजर आया, सिर्फ गरीब लोग नजर आए। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गया बड़े बड़े डाकू नजर आए वहां। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकते। और कड़क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कड़क गौर से सुनो, दुनिया का सबसे अजीम इंसान, लीडर, अल्लाह का आखिरी पैगंबर, उसने तब 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कमजोर के लिए वो अगर कमजोर चोरी करे तो जेल में, लेकिन अगर बड़ा ताकतवर आदमी डाका मारे तो वो माशरा उसको पकड़ता नहीं था। यही हो रहा है हमारे साथ। ये सारे जो चोर बैरूनी साजिश के दादू पर बैठ गए, ये आपके सामने सबके सामने चैलेंज आ गया। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है। बस 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 ओ ठीक है, बस बस